बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक कायनात में सब कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जिनको समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं। कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जो इंसान की आंख पर से कुछ ऐसे पर्दे हटा देते हैं जिसको इंसान समझ नहीं पाता, यानी इंसान जान नहीं पाता। और उन्हीं में से एक राज सूरह कौसर भी है। सूरह कौसर वही एक सूरत है जिसको आप हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते आए हैं, और आपको किसी ने किसी वक्त, किसी ने किसी मौके पर ज़रूर आप पढ़ते होंगे। ये वो सूरत है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिसको इंसान नहीं जान पाया, जिसको इंसान ने समझ नहीं पाया कि सूरह कौसर को पढ़ने से वो कौन सी ताकत, वो कौन सी रूहानी करिश्मा है जो मिलता है, आँखों को के सामने खुल सकता है, और वो कौन सा काम है जो सूरह कौसर को पढ़ने से पूरा हो जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी डिटेल कि सूरह कौसर को पढ़ने से आखिरकार क्या मिलता है, और जब बंदा इसको रात में तन्हाई वाली जगह पर बैठकर पढ़ ले तो फिर क्या होता है। देखो, कुरान पाक में देखा जाए तो सूरह कौसर ही वो वाहिद सूरत है जो सबसे ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसके करिश्मे इतने बड़े हैं कि इंसान अपने सपने में भी सोच नहीं सकता। एक तो ये सूरत पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान है, हर कोई बंदा इसको पढ़ सकता है और हर कोई बंदा इसको याद कर सकता है। सूरह कौसर को सूरह कौसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूरह कौसर जन्नत में एक नदी का नाम है, एक नहर का नाम है जो कि शहद से ज़्यादा मीठी और दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। सूरह कौसर वो रूहानी ताकत छुपी हुई है जो इंसान समझ नहीं पाता। सूरह कौसर को अगर कोई बंदा रात को तन्हाई वाले हिस्से में पढ़ लेता है तो ऐसी रूहानी ताकत उसको मिलती है जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बात यह है कि उसको पाने के लिए आपको इसका डीप में जाना होगा, यानी इसको इस तरीके से पढ़ना होगा। इसका भी पढ़ने का एक तरीका मौजूद है, और जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो रूहानी ताकत आपके सीने पर खुलने लग जाती है। वो तमाम राज छुपे हुए कायनात में नज़र नहीं आते, वो सारे के सारे राज आपको नज़र आने लग जाते हैं। इसको पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, और इसका तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह की कसम, ये गारंटी मेरी है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप पाना चाहते हो, आप अल्लाह ताला से मांग रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें इसको पढ़ने से आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो आपको पढ़ने का एक तरीका ये है कि आपको जुमेरात के दिन ये अमल स्टार्ट करना है, और 7 दिन का आपको ये अमल करना होगा। 7 दिन तक आपको रेगुलर इसकी पाबंदी करनी होगी, गुनाह से दूर रहना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी, और बुराई से हमेशा के लिए दूर चले जाना होगा। इसके बाद इस अमल को करना होगा। अब अमल ये है कि सबसे पहले तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो आपको याद होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो देखो कि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी आपको 7 मरतबा पढ़नी है। वह हर नमाज में पढ़ी जाती है, हर मुसलमान को याद होती है। और जुमेरात की रात में ईशा की नमाज होने के बाद इस अमल को करने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बाद सूरह कौसर 333 मरतबा पढ़ें, और फिर लास्ट में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अब इससे ये होगा कि आप जब 7वें दिन क्लियर करेंगे, यानी 7 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला से आप हाथ उठा के जिस भी मकसद के लिए दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह जो भी दुआ आप मांगेंगे वो काम पूरा हो जाएगा। बल्कि अगर आप करोड़ों के कर्ज में मुब्तला हैं और बंधे हुए हैं तो इंशाअल्लाह आपका कर्ज भी दूर होगा। रोज़ी की तंगी यानी रोज़ी में तंगी हो रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। पैसों में बरकत चाहते हो तो बढ़ जाएगी, यानी कि दुनिया का हर मुश्किल तरीन काम आप इस अमल के ज़रिए से ले सकते हैं। अगर आप ये अमल करते हैं और फिर अल्लाह ताला से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है।
ایک بزرگان دین جو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام مشہور ہے، آپ سبھی ان کو جانتے ہیں۔ آپ اکثر کر کے یہی وظیفہ کیا کرتے تھے، یعنی سورہ کوثر کو پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کو پڑھنے کی تاکید بھی کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنس جاؤ اور نکلنے کا راستہ نہ بچے تو ایسے وقت میں سورہ کوثر کا ورد ضرور کرو، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نجات دلا دیتی ہے، ہر پریشانی کو آپ کے اوپر سے دور کر دیتی ہے۔ ایک جگہ پر اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھا کرے اور اپنے محبوب کی طرف رخ کر کے جس طرف اس کے گھر ہے اس طرف منہ کرے اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، یعنی اس کے گھر کی طرف رخ کر کے پڑھ لے اور پھونک مار دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا محبوب اس کے بس میں ہو جائے گا، اور ایسا بس میں ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ یعنی سیم عمل آپ دشمن کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی دشمن آپ سے دور ہو جائے گا۔ اسی عمل کو کر کے اس کے ذریعے سے روزی میں برکت پائی جا سکتی ہے، کاروبار میں اچھا بنایا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے پیسوں میں دولت میں برکت پائی جا سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے روحانی طاقت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے آپ لاکھوں اور کروڑوں کا قرض بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ٹکتے ہیں تو جب بھی آپ باہر سے پیسے لے کر آتے ہو تو ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، سورہ کوثر کو پڑھو اور اس پر دم کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہو جائے گی اور وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یہی سیم عمل آپ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں کہ جس چیز کا اندیشہ ہو کہ یہ چوری ہو جائے گی یا پھر خراب ہو جائے گی یا پھر ختم ہو جائے گی، اس کے اندیشہ ہے تو آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اگر آپ دکان کے چاروں کونوں میں اس کا پانی چھڑک دیں گے، پڑھ کر چھڑک دے، 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر اور پانی کو دکان کے چاروں کونوں میں یا گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دو، موجی جانور نہیں آئیں گے، دکان اچھی چلے گی، کاروبار اچھا چلے گا اور آپ کے گھر میں بلائیں نہیں اتریں گی۔ تو بہت ساری طاقتیں جو اس کے پڑھنے سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ سورہ کوثر کو آپ ضرور پڑھیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔